अक्षमादस्य नेतारं धिक्कारं कर्मभूषितं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्त्वं तत्त्वेन वन्दे तत्त्वं तत्त्वेन। जय श्री प्रायोग की लब्धि तक बताएंगे आप पूरा अभी, प्रायोग लब्धि से लेके राखी जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सर कोई और एक बार बता दी सर। हाँ, सबका ऑन तो है, शायद है नहीं कोई। हाँ, कल्पना जी ये बताएंगे अभी तक प्रायोग की लब्धि तक जो समरी है, क्या समझा है, थोड़ा रिवाइज कर लेंगे शुरू से, शैवक्षम लब्धि से लेके। शयोपशम लब्धि। हाँ, शुरू से कैसे प्रोग्रेस हुआ, अभी क्या हो रहा है। ज्ञान वर्ण आदि समस्त अप्रशस्त कर्म प्रकृतियां की शक्ति अनुभाग जब घटता है होकर उदय में आने लगे, उस काल को शयोपशम लब्धि होती है। अप्रशस्त कर्मों की शक्तिहीन होके उदय में आती रहती है। हाँ, तो उसके लिए उस वक्त कर्म में हुआ तो जीव में क्या होता है,
हाँ उसकी अप्रशस्त मतलब पाप प्रकृतियां जो है वो हीन हाँ हो के उदय में आ रही हैं, तो हाँ, वो तो कर्मों में हुआ। अब जीव को क्या हुआ? शुद्धि बढ़ती है, हाँ शुद्धि, जीव हाँ, की शुद्धि 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 बढ़ती तो है। बहुत सामान्य वर्ड हुआ, तो उससे क्या उसके भाव में, उसके कर्मों में, क्रिया में क्या फर्क आया? जीव क्या करने लगा फिर वो? वो और तत्व विचार चिंतन में नहीं, और आगे बढ़ता अभी तो उसको देखना मिल ही नहीं है, तो तत्व तो बारे में पता ही चला नहीं है। उससे पहले क्या किया है। उसने? ये तो पिछले पाप कर्म बांधे थे, जो कर्म बांधे थे उनमें से घट के अभी पुण्य उदय में आ रहा है, पाप प्रकृतियां हीन होकर उदय में आ रही हैं। तो जीव ने फिर जीव को क्या किया उसने? राखी जी या सुमन जी हैं, ऋतु जी भी है। मिथ्यात और कषाय आदि मंद होते हैं। हाँ, बट जीव करता क्या है फिर उस वक्त? विशुद्धि लब्धि जो हुई ना, उसमें जीव क्या करता है? क्षौक्षम लब्धि तो कर्म में हुई, विशुद्धि लब्धि जीव में हुई, तो जीव क्या करता है? राग आदि का मंद हो जाता है। हाँ, राग आदि का मंद हुआ तो जीव कम राग कर रहा है, तो फिर हम्म। कर क्या रहा है जीव? मतलब तो कीवर्ड्स लिखे हैं ना उसमें, देखिएगा विशुद्धि लब्धि में कीवर्ड क्या है? धर्म अनुराग रूप शुभ परिणाम होते हैं। हाँ, यस। जीव के धर्म अनुराग रूप परिणाम होते हैं, तो उसको धर्म के प्रति रुचि जागती है। तो धर्म हम्म। के प्रति वो पूजा पाठ, देव दर्शन, स्वाध्याय आदि करना शुरू करता है। रुचि जागती है हम्म। उसमें धर्म के प्रति। अब रुचि जागी, उसको धर्म के प्रति रुचि जागी, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है, तो उसको क्या क्या रुचि के निमित्त से क्या मिल जाते हैं? जाने उसे लगा, उसको साता रुचि आई कि जाने अपने बारे में, तो रुचि आई, तो उससे क्या हुआ उसको? साता वेदनी आदि प्रशस्त कर्मों का बंद होने लगता है। नहीं, अभी बंद का पॉइंट नहीं है। उसको क्या क्या हासिल हुआ? उसकी रुचि जागी तो उसको क्या मिला? साता वेदनी कर्म तो ठीक है कर्मों में, बट जीव को विशुद्धि लब्धि हुई अभी, इंटरेस्ट हम्म। आया उसको जानने का, तो अभी देशना लब्धि में क्या होगा उसको? देशनालब्धि में वो सुनेगा, फिर निर्णय करेगा, फिर अपने जीवन में उतारेगा। हाँ, तो किसको सुनेगा वो? तत्व और तत्व विचार और हाँ, धर्म के जो जो शास्त्र को। उपदेश है, धर्म का उपदेश है, उसको रुचि हाँ। जागी अपने बारे में, मंदिर जाने लगा, स्वाध्याय सुनने लगा, करने लगा, भक्ति करने लगा, तो उससे उसको रुचि जागी कि हाँ कुछ है जो जानते हैं। तो ऐसी रुचि जागने से उसको फिर देशना मिलती है, उपदेश मिलता है कि हाँ हाँ ये ऐसे हैं, चाहे स्वाध्याय से या सुन के प्रवचन से उसको पता लगता है कि हाँ ये हम्म। तत्व इस प्रकार के हैं, देशना मिलती है। तो
सुनता है, उपदेश तो सुनता है 6 द्रव्य 7 तत्व के बारे में और अन्य बारे में, और सुनने के बाद उसको वो पढ़ता है, लिखता है, बार बार सोचता है ये क्या है, और जब ग्रहण करता है तो उसको लब्धि रूप होती है। हाँ ऐसे, ये अच्छा अच्छा ये ऐसे हैं, सुन के देशना लब्धि मतलब जाना, जान के उसको माना तो देशना लब्धि हुई, और देशना लब्धि हुई मतलब तत्वों के बारे में पूरा स्वरूप जान के अभी वो चिंतन करने लगता है। तो चिंतन करने के काल में उधर जीव तो अपना चिंतन करता है तत्वों का, तब उसको क्या होते हैं, उसके जो कर्मों में उसकी विशुद्धि तो बढ़ती है भाव में, लेकिन कर्मों में कई सारी चीजें होती है जिस कारण से उसको प्रायोग्य लब्धि कहते हैं। वो प्रायोग्य लब्धि में क्या क्या होता है फिर, जिसके लिए हम उसको प्रायोग्य लब्धि कहेंगे? प्रायोपलब्धि में स्थिति कांड घात होता है, अनुभाग कांड घात होता है, कांडक 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 स्थिति कांडक घात बहुत और बहुत कांडक घात स्थिति होता कम है हो तो क्या होता जाती है है, फिर? कांडक घात होने से क्या होती है उसकी? अप्रशस्त कर्मों का स्थिति घट जाती है। हाँ स्थिति घट जाती है। और प्रशस्त कर्मों में? प्रशस्त कर्मों में अनुत्कृष्ट और अजगन्य हो जाते हैं। प्रदेश बंद भी अनुत्कृष्ट और अजगन्य हो जाते नहीं, हैं। वो तो बंद की बात बताई। स्थिति सत्ता में क्या हुआ? प्रशस्त प्रकृतियों में बढ़ता हुआ चतुस्थानगत अनुभाग बंद होता है। आप बंद की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ स्थिति सत्ता में जो है स्थिति, उसका सत्ता का क्या हो रहा है? 3 तरह से बात करते हैं ना, बंद उदय सत्ता। हाँ, तो आप बंद की बात कर रहे हैं जो नया बंद हो रहा है, लेकिन जो सत्ता में पुराना कर्म पड़ा है उसमें क्या हो रहा है? वो घट जाते। कांडक घात मतलब घट रहा है, हाँ घट रहा है, तो स्थिति घट रही है, और क्या घट रहा है? अनुभाग भी घट रहा है। अनुभाग भी घट अनुभाग रहा भी है। हाँ हाँ। ठीक है, अनुभाग भी बढ़ रहा है, स्थिति भी घट रही है। और जो नए बंद रहे उनमें क्या हो रहा है? लब्धि पूर्व तत्व विचार करने लगता है। नहीं वो तो, वृद्धिगत शुद्धि के कारण ऊपर बताई हुई कर्मों का अवस्थाएं सहज बनती हैं। वो तो चिंतन के, जीव तो चिंतन कर रहा है, तो कर्मों में क्या हो रहा है? अभी एक तो हमें सत्ता के देखे थे, स्थिति बंधापसरण हो रहा है, और प्रकृति भी बंधापसरण हो रहा है। स्थिति हाँ, बंधापसरण और प्रकृति बंधापसरण हो रहा है। और साथ हाँ। ही साथ जो नया प्रकृति का बंधना रुक जाता है। कुछ प्रकृतियों का बंधना भी रुक जाता बंधना है, रुक और जाता उस प्रकृतियों के कौन कौन से स्थान है वो भी हमने है। हाँ, देखना शुरू किया देखा है। था। तो अभी आ जाइए पेज नंबर 100 पे। तो 34 स्थानों में एक बार पढ़ लीजिए, पहला स्थान कौन सा था जो बंधना रुक गया है? नरक आयु, तिरिंच आयु, मनुष्य आयु, देव आयु। हाँ, उसके आगे फिर 5वें स्थान में? फिर 5वें स्थान में नरक गति, नरक गति अनुपूर्वी, फिर सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण, सूक्ष्म अपर्याप्त प्रत्येक, बादर अपर्याप्त साधारण, 9वें में पादर अपर्याप्त प्रत्येक, 10वें में त्रिइंद्रिय द्विंद्रिय अपर्याप्त, 11वें में त्रिंद्रिय अपर्याप्त, 12वें में चतुरिंद्रिय अपर्याप्त,
13वें में असंगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त, 14वें में संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त। हाँ यस, अभी 15 से आगे 15 में सूक्ष्म पर्याप्त साधारण, सूक्ष्म है, सूक्ष्म नहीं सूक्ष्म है। सूक्ष्म हाँ सूक्ष्म हाँ सूक्ष्म पर्याप्त साधारण, फिर सूक्ष्म पर्याप्त प्रत्येक, बादर पर्याप्त साधारण, 18वें में बादर पर्याप्त प्रत्येक एकेंद्रिय स्थावर आता। हाँ ये, और फिर नीचे 19, ये पढ़ लीजिए एक बार, क्या है 18 के बाद लिखा है। फिर 19वां द्विंद्रिय पर्याप्त, 20वां त्रिंद्रिय पर्याप्त, 21वां चतुरिंद्रिय पर्याप्त, 22वां असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त, 23वां त्रियंच गत्य अनुपूर्वी उद्योत, और 24वां नीच गोत्र। हाँ ये सेकंड पैराग्राफ पढ़ना ऊपर से 18 के बाद। हाँ, एकेंद्र संबंधी बंध का ये अंतिम स्थान होने से इसके साथ एकेंद्र स्थावर प्रकृति का भी बंध रुक जाता है। उसी प्रकार आतप प्रकृति केवल एकेंद्र बादर पर्याप्त प्रत्येक के साथ ही बंधती है, अन्य के साथ नहीं, इसलिए उसका बंध भी इसी के साथ रुक जाता है। इसलिए 18वां स्थान उपरोक्त 6 प्रकृति के संयोग रूप बंध अपसरण का स्थान है। आगे लिखे जाने वाले पर्याप्त के साथ वाले स्थान भी द्विंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक ही है, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त का बंध तो चालू ही रहता है, उसका बंध अपसरण नहीं होता। अब आगे के स्थान देखते हैं। हाँ ये 24 तक देख लिए। इसमें बेसिकली नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, आयु है, नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, और यहाँ पे 24 में गोत्र भी शुरू हुआ है, वो भी मतलब अघात या परम प्रकृतियों का चल रहा है, जिसका बंधापसन प्रकृति बंध रुक रहा है। हाँ आगे पढ़ें। अभी 24 ये पूरा वापस पढ़ूंगी 19 से। नहीं 24 के बाद, 24 के बाद देखो, तिर्यंच गति संबंधी बंध यहाँ रुक जाता है, इसलिए उसके साथ बनने वाली उद्योत प्रकृति का बंध भी रुक जाता है। ये प्रकृति तिर्यंच गति के साथ एकेंद्र से पंचेंद्र पर्याप्त के साथ ही बंधती है। फिर 25वां अप्रशस्त वियोगति दुर्भग दुस्वर अनादे, 26वां हुंडक संस्थान असंप्रात सरपाटिका सैनन, ये 6वां संस्थान और 6वां सैनन है, इस तरह से याद रखना आसान होगा। फिर 27वां नपुंसक वेद, 28वां वामन संस्थान किलित संस्थान, 5वां संस्थान और 5वां सैनन, 29 पुंजक संस्थान अर्धनारज सैनन, 4था संस्थान और 4था सैनन, 38 स्त्री वेद, 31 स्वाति संस्थान नारज सैनन, 3रा संस्थान और 3रा सैनन, 32 न्यग्रोध परिमंडल संस्थान ब्रज नारज सैनन, 2रा संस्थान और 2रा सैनन, और 23वां मनुष्य गत्य अनुपूर्वी औदारिक अंगोपांग ब्रज ऋषभ नारद सैनन। यहाँ पहला सैनन तो लिया, परंतु पहले संस्थान का बंध तो नहीं रुकता, 8वें गुणस्थान तक उसका बंध होता है। अब इसका कारण पूछने से पहले ही बता देती हूँ। सैनन का नामक्रम तो तिर्यंच गति और मनुष्य गति के साथ ही बनता है, क्योंकि तिर्यंच और मनुष्यों के औदारिक शरीर सैनन से युक्त होते हैं। इनमें एकेंद्र को छोड़कर अन्य सब तिर्यंच समझना, परंतु संस्थान यानी आकार की चारों गति के साथ बंधता है। 8वें गुणस्थान तक देव गति का बंध होता है, तो उसके साथ समश तुरस
सम समचतुरस नामक पहला संस्थान समचतुरस्र समचतुरस नामक पहला संस्थान नामकरण भी बनता रहता है। अब अंतिम स्थान देखते हैं। 34 अस्थिर, अशुभ, असातवेदनीय, अयश कीर्ति, अरति और शोक। बाद में 23वें स्थान का बंध पुनः प्रारंभ होकर चौथे गुणस्थान में चालू रहता है, चौथे के अंत में रुकता है, तथा 34वें स्थान का बंध पुनः प्रारंभ होकर छठवें गुणस्थान के अंत तक होता रहता है। इस तरह प्रायोग लब्धि में 34 स्थानों द्वारा 46 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। हाँ, ये बताया पूरी की पूरी नाम कर्म है और गोत्र कर्म है और गतियों के बारे में। अघातीय कर्मों की प्रायोग्य लब्धि में ये 46 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है, सिर्फ प्रायोग्य लब्धि में ही है, और बाद में ये औपशमिक सम्यक्त खत्म होने के बाद फिर से शुरू हो जाता है। और कोई पढ़ेगा? है कोई? ठीक है, मैं पढ़ता हूँ फिर। तुम कहोगी। पढ़ूं? हाँ हाँ, पढ़िए। पढ़ूं? हाँ, पढ़िए। तुम कहोगे, चलो बहुत अच्छी बात बताई, अब हम प्रायोग्य लब्धि में ही रहेंगे तो हमारी इन प्रकृतियों का बंध होना रुक जाएगा और हमारा संवर प्रारंभ होगा, क्योंकि सात तत्व के प्रकरण में हमने सीखा था कि बंध का रुक जाना संवर है। बेटियों, ऐसी भूल कभी मत करना। यदि पाप प्रकृति का बंध नहीं हुआ और पुण्य प्रकृति का बंध हुआ इसलिए संवर मानोगी, तो जब पुण्य प्रकृति के बदले पाप प्रकृति बंधेगी तब पुण्य प्रकृति का भी संवर मानना पड़ेगा। यहाँ तो केवल अघाती कर्मों के कुछ पाप प्रकृतियों का बंध केवल अंतर मुहूर्त के लिए रुक गया है, और ऐसे प्रायोग्य लब्धि के परिणाम और प्रकृति बंधावसरण के 34 स्थान तो अभव्यों के भी पाए जाते हैं। तो क्या तुम मानोगी कि अभव्य जीवों को भी संवर होता है? घाती कर्म तो समस्त पाप रूप ही है, वे तो निरंतर बनते ही हैं। हाँ, यहाँ पे सबसे बताया, ये बड़ा पाप देखिए, ये जितनी 46 प्रकृतियां बंद नहीं रुकी, हमने देखा था ये सिर्फ घातिया कर्मियों की है, उसमें भी नाम कर्म की है सिर्फ। पूरी प्रकृतियां ने घातियां तो बंद रही कंटिन्यूअस। तो कहीं ये सोचने में लग जाए कि अच्छा, हम प्रायोग्य लब्धि में वैसे अपने बस में कुछ भी नहीं है, हम तो परिणाम कर सकते हैं, कि यही सोचे कि हम ऐसे ही परिणाम करते रहें तो हमारी इन प्रकृतियों का बंध रुक जाएगा, तो संवर हो जाएगा। जबकि अभी तो जीव को मिथ्यात्व में ही है, औपशमिक सम्यक्त नहीं हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे डाउट क्लियर कर रहे हैं कि यहाँ पे तो सिर्फ कुछ नाम कर्म प्रकृतियों का ही है, ये भी हमारे बस में नहीं है, और यहाँ पे संवर नहीं होता है। यहाँ संवर तो होगा औपशमिक सम्यक्त के बाद। तो ये यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि मिथ्यात्व तो बंद ही रहा है। आप पढ़िए आगे। सबसे बड़ा पाप और पाप कर्म तो मिथ्यात्व है, उसका बंध और उदय भी यहाँ चल ही रहा है। करण लब्धि के अंत समय तक मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी कषाय आदि का बंध होता रहता है। प्रथम उपशम सम्यक्त्व के पहले समय से उसका बंध तथा उदय दोनों मिट जाते हैं। जीव शुद्ध उपयोग रूप भाव संवर करता है, तब कर्म में मिथ्यात्व आदि 16 और अनंतानुबंधी आदि 25, इस तरह कुल 41 प्रकृतियों का द्रव्य संवर अपने आप होता है। कर्म की किसी भी अवस्था को जीव कर ही नहीं सकता, जीव मात्र पुरुषार्थ करता है। हाँ, एक्चुअल संवर जब तब होगा जब ये औपशमिक सम्यक, ये करण प्रायोग्य लब्धि के बाद करण लब्धि में जाएगा, जीव पुरुषार्थ बढ़ाएगा,
तब एक्चुअल में जब सम्यक होता है उस काल में मिथ्यात्वादी 16, अनंतानुबंधी 25, इस तरह से कुल 41 प्रकृतियों का द्रव्य समर अपने आप होता है, तब बनना रुक जाती है। पुरुषार्थ पर्याय है, इस कारण वह स्वद्रव्य के संपूर्ण भाग में होती है, द्रव्य के बाहर नहीं होती, पर द्रव्य में तो होती ही नहीं। इसलिए जीव का पुरुषार्थ जीव में होता है, शरीर का कर्म में नहीं, शरीर या कर्म में नहीं। यह बात ठीक तरह से समझ लो कि इन पहली 4 लब्धि में होने वाले शुभ शुभतर विशुद्ध परिणामों द्वारा मोक्ष मार्ग में अनुकूल संवर नहीं होता। दूसरी बात, क्या तुम प्रायोगिक लब्धि में ही रहना चाहती हो या सम्यक्त्व की प्राप्ति करना चाहती हो? इतने में संतुष्ट होकर कुछ पुण्य बांधकर उसका फल कितने काल तक भोगोगी? पुण्य और उसके फल की वांछा में तो मिथ्यात्व पनपता ही रहेगा, उसके बारे में कब सोचोगी? और एक बात, इन चारों लब्धि का प्रत्येक का काल तथा चारों का मिलकर काल एक अंतर्मुख होता है, अधिक नहीं। ये समय बताया है कि कोई इसमें तो रहना नहीं है हमें, और चारों का समय अंतर्मुहूर्त मतलब सबसे छोटा अंतर्मुहूर्त देखा था ना हमने, कि एक आवली प्लस एक समय से लेकर 48 मिनट तक, तो कोई भी अंतर्मुहूर्त बीच का हो सकता है, उतने में हरेक का भी उतना ही है, सो सबका मिला के भी उतना ही है, ये बता रहे हैं। कोई कहेगा कि हम अनेक वर्षों से स्वाध्याय कर रहे हैं, इसलिए इतने सालों से हमारी प्रायोगिक लब्धि चल रही है। तो ऐसा भी है नहीं। क्यों नहीं है ऐसा? जीव अनेक वर्षों स्वाध्याय स्वाध्याय खाली कर रहे साधन। हैं, इसलिए इतने सालों से हमारी प्रायोगिक लब्धि चल रही है, तो ऐसा क्यों नहीं है? सर ये तो भावों की विशुद्धि से होएगा सर। नहीं, लेकिन नहीं, हम लोग इतने दिनों से भाव शुद्धि कर रहे हैं मान लो, तो हमें प्रायोगिक लब्धि क्यों नहीं चल रही है? 1 महीने से क्यों नहीं चल रही है? पर इतना पुरुषार्थ भी नहीं हो रहा है। नहीं, ऊपर ऊपर दिया था इसलिए बोल रहा हूँ, ऊपर एक आंसर दिया, ऊपर की लाइन में ही अभी आपने पढ़ा ना, ऊपर वाली लाइन, इसका आंसर उसके हिसाब से है। एक महीने से हम पढ़ाई कर रहे हैं या कई सालों से कर रहे हैं, वर्षों से स्वाध्याय कर रहे हैं, चारों तो तब लब्धि से का हमारी प्रत्येक प्रायोगिक लब्धि चल रही है। नहीं सर, तो इसका तो अंतर्मुख एक अंतर्मुहूर्त तक इसका हाँ हाँ, काल ये है। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है कि ये प्रायोगिक लब्धि कई सालों से स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रायोगिक लब्धि तो एक कुछ समय के लिए होती है, जब उतने भाव विशुद्ध, उस पर्टिकुलर टाइप की विशुद्धि हो, तब वो प्रायोगिक लब्धि कहलाएगी, वरना नहीं कहलाई। स्वाध्याय करना प्रायोगिक लब्धि में नहीं आएगा। हाँ, कोई और कुछ कह रहा था? ठीक है। एक क्लास के बाद मैंने शायद कुछ आज वही पुराना लिंक है, फिर से शेयर कर दिया मैंने। दिक्कत हो रही क्या उसमें? लिंक मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं है, नहीं है। हाँ, नहीं, बाकी लोग आज लेट ज्वाइन हुए, क्या हुआ? लिंक आज डाला नहीं था मैंने, वही पुराना ही लिंक ही यूज करना था बस। तो इसके बाद उस वही लिंक फिर शेयर कर दिया, देख लेना उसको। ठीक है, और पढ़ेगा कोई? पुराना लिंक से नहीं हो रहा था ज्वाइन। अच्छा, हाँ हाँ, फिर इसलिए मैंने दे जय दिया वो। ओके। जय जिनेन्द्र। ठीक है। तो क्या? हाँ, तो पुष्पलता जी पढ़िए इसको, 104 में चौथा पैरा। पढ़ती हूँ। जिस भव में संगी पंचेंद्रिय पना प्राप्त हुआ, वह पूर्ण भव क्षयोक्षम लब्धि नहीं है, परंतु सम्यक्त्व की उत्पत्ति होने योग्य प्रक्रिया
जब जब होगी तब तब क्षयोपशमादि लब्धि होगी और इसी प्रक्रिया द्वारा सम्यक्त ग्रहण करने की अर्थात प्राप्त करने की योग्यता उत्पन्न होगी। योग्यता हुई इसीलिए सम्यक तो होगा ही ऐसा नहीं है, परंतु जब सम्यक तो होता है तब उसके पूर्व इस लब्धि रूप योग्यता की प्राप्ति अवश्य होती है। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? इस पैराग्राफ में क्या बताना चाह रहे हैं? ऊपर का ही थोड़ा एक्सटेंशन है, राखी जी आप समझे होंगे तो इसको भी उसी आधार पे बता सकते हैं। हम संगी पंचेंद्री हुए तो पूरा भाव क्या क्षयोक्षम लब्धि का रहेगा हमारा, क्योंकि पंचेंद्रिय है, कर्मों में विषय वो मंद होके उदय में आ रहे हैं, तो क्या वो क्षयोक्षम लब्धि कहलाएगी कंटिन्यूअस? नहीं नहीं, तो काल की बात आ गई यहीं पे भी हाँ, तो इसमें कि हाँ एक ये अंतर आपने पकड़ा यही होगा। कि जीव के विशुद्धि कुछ समय के लिए होगी, तो वो अंतर्मुख काल में ही जब इतनी शुद्धि होगी तभी वो क्षयक्षम लब्धि आदि कहलाएंगी। और दूसरा पॉइंट ये भी बताया है कि हमें योग्यता तो हुई है, पंचेंद्रिय संगी मनुष्य पर्याय मिली है, योग्यता तो है, योग्यता मिलने से ये नहीं है कि सम्यक हो ही जाएगा, उसके अनुसार पुरुषार्थ करना पड़ेगा और उसके पूर्व इस लब्धि रूप योग्यता की प्राप्ति अवश्य होती है। मतलब ये अगर लब्धियां इस तरह के पुरुषार्थ होगा और कर्मों में इस तरह की लब्धि होगी, कर्मों में इस तरह का कार्य होगा, तभी सम्यक प्राप्त होगा। तो मतलब एक पांचों लब्धियां अंतर्मूर्त के लिए होती है, वो पर्टिकुलर समय में जब विशुद्धि इतनी होती है तभी वो लब्धि कहलाएगी, वरना एक एक लब्धि कुछ समय के लिए होगी तो छूटती चली जाएगी। ठीक है, आगे पढ़िए। अब हम प्रकृति बंधापसरण और बंध की विक्षिप्ति इनमें जो अंतर है उसे देखेंगे तो तुम्हारी बंधापसरण में संवर होने की कल्पना भी छूट जाएगी। हाँ, समर किसको बोलते हैं? समर कब होता है? कर्मों का बंधना या प्रकृति का कोई बंधना, स्थिति का घटना, क्या समर कहलाएगा? धर्म, समर क्या है? सर धर्म है। रुकना, और धर्म कब होता है शुरू? सम्यक दर्शन के बाद। बात तो अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है ना, जो जीव की बात चल रही, सम्यक दर्शन नहीं हुआ। तो इस वक्त जो प्रकृतियां का बनना रुका है, तो क्या वो समर है या नहीं है? नहीं है। समर नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं, समर नहीं है वो। और एक ये बंध की विच्छित्ति है, एक वर्ड आया था बंध विच्छित्ति, उसका अर्थ बता रहे हैं हम। देखिए, पढ़िए आगे। प्रकृति बंधापसरण का स्वरूप तो हमने विस्तार से देखा ही है। विवक्षित गुणस्थान में विवक्षित प्रकृति की बंध की विच्छित्ति होती है। ऐसा जब कहते हैं तब यह समझना कि उस प्रकृति का बंध उस गुणस्थान के अंत समय तक पाया जाता है, ऊपर के किसी गुणस्थान में नहीं पाया जाता। जैसे मिथ्यात्व प्रकृति भी बंध की विक्षिप्ति पहले गुणस्थान में होती है। इसका तात्पर्य यह है कि मिथ्यात्व प्रकृति पहले गुणस्थान में बनती है, दूसरे या आगे के किसी गुणस्थान में नहीं बनती। इस तरह पहले गुणस्थान में कुल 16 प्रकृतियों की बंध की विक्षिप्ति होती है। हाँ, प्रकृति बंधापसरण तो देखा था कि कुछ प्रकृतियों का बंधना रुक जाता है, तो कुछ प्रकृतियों का कुछ समय के लिए बंधना रुकता है प्राज्ञ लब्धि में। लेकिन जो विच्छित्ति है, अगर इसको गुणस्थान की अपेक्षा से बताते हैं तो मिथ्यात्व की विच्छित्ति हो गई, मतलब मिथ्यात्व पहले गुणस्थान तक ही बनता है, दूसरे तीसरे चौथे में मिथ्यात्व उदय में भी नहीं आता, बंधता भी नहीं है। विच्छित्ति मतलब कहाँ तक रहता है, उसके आगे वो नहीं रहता है। विच्छित्ति पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व की विच्छित्ति हो जाती है। मतलब अगर किसी को मिथ्यात्व है तो पहला गुणस्थान है, या पहला गुणस्थान है तो मिथ्यात्व है, दूसरा गुणस्थान है, तीसरा है तो मिथ्यात्व नहीं है। इसका मतलब यह है। सर विवक्षित का मतलब क्या हुआ? उसके संबंध में जो बात कर रहे हैं, उससे संबंध में जहां पर जिस चीज की बात होगी उसकी अपेक्षा से।
विवक्षित गुणस्थान में, मतलब जिस गुणस्थान की बात करेंगे हम, दूसरे गुणस्थान की बात करेंगे तो दूसरे गुणस्थान में कौन सी बंध की विच्छित बंधना रुक जाता है, कौन सा प्रकृति का बंध दूसरे गुणस्थान तक ही होता है। तीसरे गुणस्थान की बात कर रहे हैं तो तीसरे के विच्छित्ति देखेंगे। तो जिस गुणस्थान की बात करेंगे मतलब विवक्षित, जिसकी विवक्षा करेंगे उसमें उसकी विवक्षा से कौन से बंध की विच्छित्ति होती बात करेंगे। ये जनरल बता दिया है, ठीक है। उसी प्रकार 105 अनंतानुबंधी आदि 25 प्रकृतियों की बंध की विक्षिप्ति दूसरे गुणस्थान में होती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वे प्रकृति दूसरे गुणस्थान के अंत तक ही बनती है, अर्थात पहले और दूसरे गुणस्थान में बनती है, ऊपर के किसी गुणस्थान में नहीं बनती। इस तरह हर एक गुणस्थान की बंध विक्षिप्ति निश्चित है। उसकी चर्चा हम भविष्य में करेंगे। यहाँ तो हम उन दोनों में अंतर देख रहे हैं। हाँ, प्रकृति विच्छित्ति का मतलब बता रहे हैं। विच्छित्ति मतलब जिस गुणस्थान, अब दूसरे गुणस्थान में विच्छित्ति कितनी हो जाती है कि अनंताबंदी की 25 प्रकृतियों के बंध की विच्छित्ति हो जाती है, बनते नहीं, मतलब पहले और दूसरे गुणस्थान तक ही बनते हैं। इसके ऊपर प्रकृति ये अनंता कषाय की जो 25 प्रकृतियां वो बनती नहीं है। प्रकृति बंधापसरण तो प्रायोग लब्धि से लेकर उपशम सम्यक्त के काल तक होता है। उसमें केवल अघाती कर्मों के कुछ पाप प्रकृतियों का बंध अंतर्मुहूर्त तक रुक जाता है। जब तक सम्यक्त प्राप्त नहीं होता तब तक इसे संवर नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ तो मिथ्यात्व गुणस्थान ही चल रहा है। हाँ, यह